Yes, dear students, welcome to the SST period. Today we are going to read the last lesson of Civics 36 chapter, a wholesale market. And our topic will be first one, the how farmers market their produce, and then functioning of a wholesale market, and finally role of intermediaries. So let's start this topic with the topic how farmers मार्केट देयर प्रोड्यूस, यानी कि जो फार्मर हैं वो अपने प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन की मार्केट कैसे करते हैं. इट इज़ द फार्मर्स दैट ग्रो क्रॉप्स ऑन द लैंड विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर सप्लाई ऑफ वाटर एंड फर्टिलाइजर्स. तो ये फार्मर ही हैं जो लैंड पे क्रॉप ग्रो करते हैं. किसकी हेल्प से? वाटर और फर्टिलाइज़र की अच्छी सप्लाई की हेल्प से. The produce thus created is stored for some time and then sold off to earn their livelihood. और जो कुछ भी उगाया जाता है उसे कुछ टाइम के लिए स्टोर किया जाता है और फिर लाइवलीहुड के लिए यानी कि पैसा कमाने के लिए उसे बेच दिया जाता है. The farmers usually wait till they get a better price for the crops, but this is not always possible owing to the fact that most of them are not financially well off. कहते हैं कि जो फार्मर्स हैं वो अक्सर इस चीज़ का वेट करते हैं कि उनको उनकी क्रॉप का अच्छा दाम मिल सके. जितने टाइम तक चीज़ों को स्टोर करते हैं वो इसी पर्पज़ से ही करते हैं ताकि जो चीज़ों का अच्छा दाम मिल सके. लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता और सच्चाई तो ये है कि ज़्यादातर उनमें से अच्छा पैसा नहीं कमा पाते. ठीक है, ज़्यादा फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं हो पाता या अच्छा पैसा नहीं कमा पाते. वो पैसा कमाने के लिए ही प्रोड्यूस बेचते हैं लेकिन उन्हें वो भी नहीं मिलता. मोस्ट ऑफ द फार्मर्स ट्राई टू सेल देयर प्रोड्यूस इन ए मंडी वेयर दे गेट मोर प्रॉफिट. तो कहते हैं कि ज़्यादातर फार्मर जो हैं वो अपना प्रोडक्शन मंडी में बेचते हैं जहां उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके. मंडीज आर होलसेल मार्केट्स. मंडी क्या है? मंडी को ही हम होलसेल मार्केट कहते हैं. दे नीड टू बी एबल टू सेल इन ए रेगुलेटेड मार्केट. तो कहते हैं जो मंडियां हैं वहाँ पर किसी भी प्राइस के लिए एक रेगुलेटेड मार्केट होती है. ठीक है, जहाँ पर कम से कम वेयर दे कैन नॉट बी चीटेड, जहाँ पे कम से कम उन्हें चीट नहीं किया जाता. ठीक है, मतलब कि उनकी जो चीज़ है उसके सही दाम लगाए जाते हैं क्योंकि सारी चीज़ वहीं पे ही आनी है. ठीक है, तो सारी चीज़ के एक जितने ही दाम लगेंगे. नेवरदलेस देयर आर सम इंटरमीडिएटरीज who help them to get higher profit. इसके अलावा कुछ इंटरमीडिएटरीज भी होते हैं, यानी कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं बिचौलिए जो उनको अच्छा प्रॉफिट दिलवाने में हेल्प करते हैं. कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो मंडी में किसान अपना फसल को लेके जाता है तो वो लोग क्या करते हैं, उनकी फसल को और अच्छा दाम दिलवाते हैं या अच्छे दाम पे ख़रीद लेते हैं. अक्सर उन्हें हम आड़तिया बोलते हैं. ठीक है, इन इंडिया मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर सब्सिस्टेंस फार्मर्स हु ओनली प्रोड्यूस इनफ टू सेटिस्फाई द बेसिक नीड ऑफ हिज फैमिली. तो कहते हैं हमारे इंडिया में ज़्यादातर जो फार्मर हैं किस तरह की फार्मिंग करते हैं? सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते हैं. और वो ऐसी फार्मिंग जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ उनकी फैमिली की बेसिक नीड को पूरा करती है. कहने का मतलब कि खेतों में उतना ही अनाज उगा पाते हैं वो जितना कि वो अपनी फैमिली को साल भर में खिला सकें. इन केस दे प्रोड्यूस
more than this requirement, they sell it to the village moneylenders who then sell it to people who operate मंडीज इन द cities. कहते हैं कि अगर बाई चांस वो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा उगा देते हैं फसल को, मतलब उनको जितनी ज़रूरत है परिवार के लिए उससे ज़्यादा अगर एक्स्ट्रा भी उनके पास प्रोड्यूस बच जाता है तो फिर वो उसे क्या करते हैं, गांव के ही जो मनी लैंडर होते हैं उनको बेच देते हैं, और वो जो मनी लैंडर हैं वो आगे उन लोगों को बेच देते हैं जो मंडियों को ऑपरेट करते हैं. आड़तियाज और होलसेलर बाय द प्रोड्यूस फ्रॉम दीज इंटरमीडिएटरीज. और इसके बाद ये जो बीच वाले मनी लैंडर हैं उनसे फिर आड़तिया या होलसेलर जो हैं वो खरीद लेते हैं. द क्रॉप इज़ देन सोल्ड टू रिटेलर्स और प्रोसेसिंग यूनिट्स फ्रॉम विच द मासेस विल बाय देयर नीड्स. उसके बाद ये क्रॉप जो है रिटेलर को बेची जाती है, और उसके बाद रिटेलर जो है यानी कि दुकानदार जो है वो रिटेलर है यहाँ पे, तो वो दुकानदार से फिर लोग खरीदते हैं. मासेस का मतलब यहाँ पे लोग हैं, लोकल लोग. ठीक है, तो क्या प्रोसेस होती है, पहले किसान खेत में अनाज उगाता है, अपने घर की ज़रूरतों के हिसाब से घर में रखता है, और जो बाकी का होता है उसे जो गांव के मनी लैंडर हैं उनको सेल कर देता है. फिर ये जो मनी लैंडर हैं वो आगे मतलब जो मंडी है मंडी में उनको बेच देते हैं, और मंडी में फिर जो आड़तियाज होते हैं वो उनको खरीद लेते हैं. ठीक है, तो और जो फिर उनके जो आड़तियाज हैं वो आगे दुकानदारों को सेल करते हैं और दुकानदार लोगों को सेल करते हैं. तो दिस इज़ द होल प्रोसेस. ओके, आगे हम बात करते हैं फंक्शनिंग ऑफ ए होलसेल मार्केट की जो होलसेल मार्केट की फंक्शनिंग है वो एक्चुअली में कैसे काम करती है. द करेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ ए होलसेल मार्केट is a large of sellers and a relatively small number. तो डियर स्टूडेंट्स, जो एक सबसे बड़ी मेन बात है होलसेल मार्केट की वो ये है कि इसमें जो सेलर्स होते हैं वो लार्ज नंबर में होते हैं. ठीक है, कम या ज़्यादा हो सकते हैं इसमें, यानी कि जो सेलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा या कम हो सकते हैं. दिस मीन्स दैट द प्राइस ऑफ ए सिंगल गुड वेरियस ग्रेटली. तो कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए हर इंसान वहाँ पे आता है अपनी अपनी प्रोडक्शन को बेचने के लिए, तो किसी का प्रोडक्शन कैसा है किसी का कैसा है उसकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी जो प्राइस है वो क्या होगी. तो इसी की वजह से जो मंडी है मंडी के अंदर जो चीज़ों का रेट है वो बहुत अच्छा बन जाता है. In India, we have wholesale markets for both grain and vegetables. हमारे इंडिया में ग्रेन यानी कि जो अनाज होता है उसके लिए भी और सब्जियों के लिए भी होलसेल मार्केट होती है. तो ये एक होलसेल मार्केट का सीन है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे. अब हम पढ़ते हैं रोल ऑफ इंटरमीडिएटरीज. जो हमने पढ़ा था कि किसान डायरेक्ट कभी भी लोगों को अनाज नहीं बेचता. ठीक है, किसान से आगे वो अनाज 2-3 लोगों के हाथों में जाता है और फाइनली दुकानदार उसे लोगों तक पहुंचाते हैं. तो वो लोग जो बीच में यानी कि किसान से आम लोगों के बीच में जितने भी लोग आए हैं इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में वो सारे के सारे क्या हैं, इंटरमीडिएटरीज हैं. तो उन्हीं की रोल के बारे में पढ़ते हैं हम कि वो क्या रोल प्ले करते हैं. लेट्स सी द इंटरमीडिएटरीज हु वर्क बिटवीन द फार्मर्स एंड द होलसेलर्स आर नोन एज ब्रोकर्स. तो डियर स्टूडेंट्स, जो होलसेलर और फार्मर के बीच वाले लोग हैं वो इंटरमीडिएटरीज हैं या उनको ब्रोकर के नाम से भी जाना जाता है. They help the farmers in selling their produce by negotiating with the wholesaler
who try to pay less। तो डियर स्टूडेंट्स, कहते हैं कि जो ये इंटरमीडिएटरीज होते हैं वो किसानों की मदद करते हैं, क्योंकि जो होलसेलर है वो कम पैसे में चीज़ खरीदना चाहते हैं, लेकिन जो इंटरमीडिएटरीज यानी कि जो आड़तियाज हैं वो फार्मर को अच्छा दाम दिलवा देते हैं। इन द एंटायर प्रोसेस ऑफ सेलिंग देयर क्रॉप्स द फार्मर्स, हाँ जी, इस पूरी प्रोसेस के दौरान जो फार्मर्स हैं, farmers rely on several intermediaries which they have to pay at the end of the service। तो कहते हैं कि ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, किसानों से होलसेल मार्केट और फिर उनके बीच में कुछ लोग आते हैं, तो उनको भी पूरा सौदा होने के बाद में लास्ट में उनकी सर्विस के लिए कमीशन के रूप में कुछ पैसा दिया जाता है। ठीक है, यानी कि जो लोग सिर्फ जिनका ना तो प्रोडक्शन है, जिन्होंने ना ही खरीदना है, सिर्फ बीच में सौदा जिन्होंने करवा दिया, सिर्फ सौदा करवाने का ही वो लोग क्या करते हैं, उस सर्विस के बदले में उनको कुछ पैसा मिल जाता है। द फार्मर्स यूजली हैव लिटिल प्रॉफिट लेफ्ट फॉर देमसेल्व्स आफ्टर पेइंग ऑल द इंटरमीडिएटरीज। और कहते हैं कि जो फार्मर है उस बेचारे के पास वैसे बहुत उसको कम मिलता है, हालांकि अनाज उगाने वाला भी वही है, लेकिन जितने भी ये लोग इस प्रोसेस के अंदर आते हैं उन सब में सबसे कम कमाई करने वाला भी किसान है। और ये भी देखो कि इन इंटरमीडिएटरीज को पे करने के बाद जो फार्मर का प्रॉफिट है वो और भी कम हो जाता है। चलिए हम आगे बात करते हैं। मतलब कितना अजीब है ना, देखो, उगाने के लिए भी मेहनत करो, फिर बेचने के लिए भी पैसा खर्च करो। आगे हम बात करते हैं द ई चौपाल मूवमेंट फॉर रूरल डेवलपमेंट। तो गांव की तरक्की के लिए जो एक मूवमेंट चलाया गया जिसका नाम है ई चौपाल, अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। द ई चौपाल इज़ ए वेब बेस्ड इनिशिएटिव ऑफ ITC लिमिटेड टू लिंक डायरेक्टली विद रूरल फार्मर्स। तो कहते हैं ई चौपाल, ई का मतलब आपने पढ़ा होगा, कहीं पे भी ई का ई लिखा है, ई गवर्नेंस हो, ठीक है, ई सर्विस हो, ईमेल हो, तो हमेशा उसका एक ही मीनिंग रहता है, इलेक्ट्रॉनिक। तो ई चौपाल क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक चौपाल है जो कि वेब बेस्ड इनिशिएटिव है। किसके द्वारा, ITC लिमिटेड, ये एक कंपनी का नाम है जो मतलब जो फार्मर हैं, जो ये अपने कॉन्टैक्ट क्या करती है, डायरेक्ट फार्मर से जोड़ती है और उनसे डायरेक्ट माल खरीदती है। बीच में जो इंटरमीडिएटरीज या बाकी के और लोग हैं उन सबको ख़त्म करने के लिए। इट प्रोवाइड्स देम विद अप टू डेट एग्रीकल्चर एंड मार्केटिंग इंफॉर्मेशन। और हाँ, ये ITC क्या करती है, जितने भी किसान हैं उनको एग्रीकल्चर और मार्केटिंग इंफॉर्मेशन से अप टू डेट करवाती है कि अब एग्रीकल्चर में किस चीज़ का कितना रेट चल रहा है, कौन सी चीज़ किस दाम पे बिक रही है। द इनिशिएटिव हैज़ बीन टेकन अप टू ओवरकम डिफ़िकल्टीज faced owing to weak infrastructure, exploitation of farmers and small land holdings। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो इनिशिएटिव लिए गए हैं यानी कि जो कदम उठाए गए हैं, ये किसानों की उन सारी डिफ़िकल्टीज़ को दूर करने के लिए चलाए गए हैं। जो क्या क्या है, सबसे पहले वीक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो किसानों के पास ज़मीन को तैयार करना, उसकी बुआई करना और ये प्रोसेस में जितने भी इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो किसानों के पास उन साधनों का ना होना यानी कि कम होना, उसको वीक इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है, एक्सप्लॉइटेशन, जो इंटरमीडिएटरीज बीच में आते हैं
किसानों का शोषण करते हैं। और तीसरी प्रॉब्लम क्या है किसानों की, स्मॉल लैंड होल्डिंग, यानी कि ज़मीन कम होना, कम ज़मीन, ऊपर से शोषण, और तीसरा उनके ऊपर काम करने के लिए साधन भी कम। तो इन सारी डिफ़िकल्टीज़ को कम करने के लिए ये इनिशिएटिव जो हैं वो लिए गए हैं। द ई-चौपाल helps the rural farmers to negotiate directly with the company। तो इस ई चौपाल के ज़रिए जो गांव के किसान हैं वो डायरेक्टली कंपनी के साथ यानी कि जुड़ जाते हैं और उसी को ही अपना डायरेक्ट माल सेल करते हैं। मिलियंस ऑफ इंडियन फार्मर्स नाउ यूज़ ई-चौपाल टू सेल देयर प्रोड्यूस। तो कहते हैं आज हमारी कंट्री में बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं जो अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए ई-चौपाल को यूज़ कर रहे हैं। इट आल्सो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन लाइक प्राइजेस ऑफ द क्रॉप्स इन द मंडी एज वेल एज बेटर फार्मिंग टेक्निक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो ई चौपाल है ये किसानों के लिए क्या कर रही है, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है। पहली इन्फॉर्मेशन है कि क्रॉप्स के प्राइस क्या चल रहे हैं मंडी में, और जो फार्मिंग है वो और किस तरीके से, कौन सी टेक्निक से अच्छी की जा सकती है। फार्मिंग के अच्छे तरीके और फार्मिंग के प्राइस जो हैं इन दोनों से अपडेट करवाती है कौन, ई चौपाल। Since it is a web-based process, the farmer or संचालक need a computer with internet connection, which is provided through telephone और satellite connection। कहते कि हालांकि ये जो प्रोग्राम है ये वेब बेस्ड है और इसके लिए फार्मर या संचालक, ठीक है, संचालक मतलब उसको चलाने वाला जो भी पर्सन है, चाहे वो फार्मर है या कोई संचालक है, उसको एक कंप्यूटर की ज़रूरत होती है, इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होती है, ठीक है, जो उनको टेलीफोन या सैटेलाइट कनेक्शन के ज़रिए ये सारी जानकारी प्रोवाइड करवाती है। इट दस incurs an initial expense, but the farmers earn a fee for running the transaction। कहते हालांकि इन चीज़ों को लगाने में एक बार किसान को खर्चा करना पड़ता है, लेकिन इसके बाद जो किसान हैं वो अपनी मतलब इस ट्रांजैक्शन को वापस ले सकते हैं और अपना जो है यहाँ से अच्छी, इसकी वजह से अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। इट आल्सो एम्प्लॉयज़ मिडलमैन और समयोजक्स, बट इट इज़ ensured that they don't have the power to exploit the farmers। कहते कि हालांकि ये नहीं है कि किसान डायरेक्ट ही कंपनी से जुड़ जाते हैं और बीच में कोई नहीं आता। अगर बाय चांस मान लीजिए किसान नहीं जानता इंटरनेट के बारे में, तो इसके बीच में कुछ लोग भी होते हैं जो हेल्प करते हैं उसकी, जिनको संचालक कहा था हमने थोड़ी देर पहले, उनको मिडिल मैन या संयोजक भी कहते हैं। और कई बार जो है किसान डायरेक्ट कंपनी से ना जुड़ करके इन संयोजक या मिडिल मैन के जरिए भी कंपनी से जुड़ता है। तो ये क्या करती है, ई चौपाल उन मिडिल मैन को या उन संयोजक को भी एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार दिलवाती है, लेकिन ये इस बात की श्योरिटी भी रखती है कि जो बीच वाले इंटरमीडिएटरीज हैं या जो मिडिल मैन हैं, संयोजक हैं, ये किसानों का शोषण ना करें, क्योंकि जो पॉलिसी लागू की जाएगी इस कंपनी के द्वारा, ई चौपाल के द्वारा, सिर्फ वही पॉलिसी ही किसानों को दी जाए। ये अपनी तरफ से कुछ उनको एक्स्ट्रा नहीं बता सकते। तो एक तो उनको रोज़गार प्रोवाइड करवाती है, दूसरा ये श्योर करती है कि किसानों का शोषण ना हो।
चलिए आगे हम बात करते हैं। द स्कीम इज़ क्रेडिटेड फॉर इंक्रीजिंग द अर्निंग ऑफ द फार्मर्स। ये जो स्कीम है ये किसानों की अर्निंग को बढ़ाने के लिए क्रेडिट की गई है, बनाई गई है। द क्वालिटी ऑफ आउटपुट हैज़ आल्सो ग्रेटली इम्प्रूव्ड। और अच्छी फार्मिंग टेक्निक से जो क्वालिटी है आउटपुट की, यानी कि उत्पादन की जो क्वालिटी है वो भी अच्छी इम्प्रूव हो जाएगी। द कंपनी एम्ड टू कनेक्ट टू अबाउट 15 मिलियन फार्मर्स बाय 2012। और ये जो कंपनी है वो 2012 तक 15 मिलियन फार्मर से जुड़ चुकी है, कनेक्ट हो चुकी है। सो दिस इज़ अबाउट द lesson that is based on the farming, the wholesale market. ओके, तो अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि होलसेल मार्केट जो है वो पहले किसके थ्रू होती थी, मैन टू मैन के बीच में होती थी। लेकिन अब जो सिस्टम है अब उसमें क्या है, जो फार्मिंग है वो किसके ज़रिए होती है, मैन टू, यानी कि ई फार्मिंग होने लगी है, जिसमें हम मैन जो है वो नेट के ज़रिए डायरेक्ट किससे जुड़ता है, जो खरीदने वाले होते हैं, होलसेल मार्केट के लोग होते हैं। इज़ दैट क्लियर?